कि बच्ची घर छोड़ के चली जाए तो एक तो हमें थोड़े से अपने तौर तरीक़े बदल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं काफ़ी दिन से दोबारा चाह रही थी, लेकिन आपको पता ही है कि एक तो मसरूफ़ियत, बजट आने वाला था, इसके साथ साथ तो मसरूफ़ियत थी बजट की, उसके साथ साथ हमें केस भी चल रहा था ये दुआ और निम्रा का। तो बहरहाल अब इस सारी बातों के दरमियान कुछ लाइट कम से लग रही है मुझे। इस सारी बातों के दरमियान हम और आप ही रह जाते हैं कि हम लोग डायरेक्ट इस तरह से बैठे और एक दूसरे से बात कर सकें। और केस में जो अफसोस हुआ वो यही हुआ कि कहा यही जाता है। फिर अफसोस की बात ये हुई कि हमारी जितनी एफ़र्ट थी उसको समझा नहीं गया, और एब्डक्शन का केस, अगवा का जो केस था उसको, क्योंकि अभी हमने ये तो लड़ाई नहीं है कि इस बच्ची की शादी या कुछ, एब्डक्शन का केस है। और उसमें जब ये पेश हुई तो 51 दिन के बाद एक और 45 दिन के बाद एक हुई थी। तो इस सारे मामलात को देखने के लिए हमने जो है वो देखा, तो हम ही समझते थे कि 51 दिन के बाद जब कोई बच्ची आएगी तो वो हमारी ज़बान तो नहीं बोलेगी, और ना कभी बोलती हैं लड़कियां। और जब उसके बाद वो उसको पेश किया गया तो वही हुआ। लेकिन जजेस ने ये देखने के बावजूद भी कि 51 दिन के बाद आई है और वालिदैन डॉक्यूमेंट्स लिए खड़े हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स को कोई अहमियत नहीं दी, और उसका मेडिकल को किया जिसको हमने चैलेंज भी किया, जो एक्सेप्ट भी हुआ, लेकिन जजेस ने उसको भी नहीं सुना। और बहरहाल वो बच्ची उनको दे दी। फिर ये बात देखने में आई कि जो जजमेंट आई उसके हिसाब से मैंने 10 के करीब लॉयर्स को, जो कि बहुत माहिर हैं, उनसे ये पढ़वाया कि क्या बच्ची का जाना पंजाब लाजमी है। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि लड़के का रिमांड होना चाहिए, लेकिन नहीं लिया गया। और उसके बाद जो है वो ये हुआ कि सुबह बच्ची चली गई। वालिदैन की हालत आपने देखी है, लेकिन अभी हम इससे पीछे नहीं हटे हैं। जिब्रान को भी मैंने केस दिया, जिब्रान नासिर साहब को, लेकिन अभी मुझे उन्होंने भी फ़ोन किया। GN कुरैशी साहब ने, हमारे मायानाज लॉयर हैं, उन्होंने कहा कि मैं भी इसमें हूँ और मैं जिब्रान के साथ मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और आप मायूस ना हो, आज पेश हुए थे तो पुलिस ने तो बाकी सबको भी कह दिया था कि नहीं जी कोई मसला नहीं है, लेकिन ऑनरेबल जज साहब ने नीचे ट्रायल कोर्ट में इसको सुना और उसको देखा। तो बहरहाल अभी हम इस पे बाद में बात करें। बच्ची घर छोड़ के चली जाए तो एक तो हमें थोड़े से अपने तौर तरीक़े बदलने होंगे। अगर किसी की बच्ची ने घर छोड़ दिया है तो हमें ये लफ्ज़ ख़त्म कर देना चाहिए, भाग गई, ये कोई अच्छा लफ्ज़ नहीं है। देखिए, वालिदैन जो है ना, उन पर बहुत कुछ गुज़र रहा होता है। हमें ये देखना चाहिए कि हम अपनी आम ज़िंदगी में किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर किसी की बेटी ने घर छोड़ा है, आजकल तो बेटी बेटा बराबर होते हैं, बेटे के घर जाने से तो आप नहीं कहते कि उनकी इज़्ज़त को दाग लग गया। अगर बेटी अपनी किसी बेवकूफ़ी पे, अपनी नासमझी पे, अपनी किसी बेअक्ली से, भटक जाने से घर छोड़ के चली गई है, तो हम उसके वालिदैन को दिलासा दे सकते हैं ना कि आपकी बेटी घर से चली गई है, आइए हम मिलकर ढूंढते हैं, आइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। हम उसको खाना को पूछ सकते हैं। किसी के घर का खूने जिगर चला जाता है तो हमारा रवैया ये होता है, भाग गई, माँ बाप की गलती थी, लड़की तो थी ख़राब, आशिक होंगे, यार होंगे, किस कौन आया है, अच्छा। तो हमें बहुत सारी चीज़ों को, अपने रवैयों को चेंज करने की ज़रूरत है। फिर एक तो हम फ़ौरन ही जजमेंटल हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि उन तनसुइयाँ लेने लगते हैं हम उनकी, है कैसे भागी, किसके साथ गई, क्या हुआ, कुछ आप मदद करें उनकी, वो मुश्किल में है, ये मैंने पहले भी कहा था। तो फिर इस दफ़ा ये भी हुआ, पहले भी हुआ है कि अगर किसी की लड़की ने घर छोड़ दिया
वो छोटी है या बड़ी है और उसने नॉन मुस्लिम है और वो मुस्लिम के साथ आ गई, तो सारे टोपी लगा लगा के पहुंच गए कि भाई अब तो ये मुसलमान हो गई। भाई कैसे मुसलमान हो गई? क्या पढ़ लिया उसने? ज़िंदगी में उसने स्कूल नहीं देखा, गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी है। अगर किसी लड़के के साथ शादी करके उसने ये ऐलान कर दी कि मैं मुसलमान हो गई, तो अब आप देखें मैं इतनी बड़ी खातून हो गई, कितनी मेरी एज हो गई, क्या हमें अपने मज़हब पे पूरी दस्तरस है? नहीं है। हम आज भी अपने उलमाओं से फतवा लेते हैं, हम अपने मसाइल जो हैं वो उलमा के सामने रखते हैं। तो कैसे दूसरे मज़हब को इतनी जल्दी एक्सेप्ट किया जा सकता है? एक आध बात चीज़ तो नहीं देखी जाती, बहुत चीज़ें देखी जाती हैं, तो उसमें भी लोग खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पर बस किस्मती से जो है वो दुआ ज़हरा जो है वो अहले तशय्युअ कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है, तो उस बच्ची को सब ने याले मसले शुरू कर दिए कि ये तो शिया खामखा शोर मचा रहे हैं। हालांकि मैं तो समझती हूँ कम्युनिटी को भी बड़ी देर से जोश आया, माशरे को बहुत देर से करंट लगा। हाँ, सोशल मीडिया पे है। माशरे को करंट जब लगा, जब बच्चियों को 45 और 52 दिन के बाद भी जो है हमने देखा कि ये हुआ कि जब वो आई तो उनकी मेंटल कंडीशन को नहीं वो किया गया, बल्कि उनको जो है बस जो कुछ हुआ इस केस में। लेकिन इसके बाद सोसाइटी जागी और उन्होंने कहा कि ये तो गलत हो गया कि 15-14 साल की लड़कियां जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से जाएं या अगवा भी अगर हो जाएं तो वो इतने दिनों बाद आएंगी तो किसकी ज़बान बोलेंगी? जब वो आएँ तो उनको फिर उन्हीं के साथ जाने दिया जाए। बहरहाल ये एक लंबी बहस थी और उसके बाद फिर मुझे एक मुजाहरा हो रहा था तो सीएम साहब ने कहा कि आप जाएं, जाके देखें। तो मैं गई, तो मैंने कहा कि देखिए बच्चे जो होते हैं ना उनको मासूमियत, उनके साथ जो चीज़ आती है वो मज़हब, फ़िरक़ा, ज़बान नहीं आती। बच्चे के साथ जो अल्फाज आते हैं वो मासूमियत और कम फहमी आती है, और हमें इन्हीं चीज़ों को देखना चाहिए। तो हमें अपने रवैये बदलने चाहिए, हमें अपने रवैयों में सख्फ़ाकी नहीं रखनी चाहिए और एक दूसरे से हमें इन मौज़ूआत पे बात करनी चाहिए। तो आज हम काफ़ी इतना या और भी बात करें, देखूं आपसे बात। हाँ, हमने एक बात आपको शामिल कर लूँ कि इस केस के बाद हमने केस स्टडी शुरू कर दिया है। हम केस स्टडी कंडक्ट करवा रहे हैं कि कहाँ पे किसकी गलती थी, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस सिलसिले में बहुत जल्द रिटन फॉर्म में और बहुत बड़ी जगह पर आप देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी गलती को भी देखेंगे, गवर्नमेंट को भी देखेंगे, जजेस को भी देखेंगे और हर चीज़ को देखेंगे। और आज हमारे पास फिर अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में दुआ के घर वाले आ रहे हैं, और अब तो दुनिया ने देख लिया कि मैं पहले दिन से एक बात कहती थी कि ये एक गिरोह है। तो अच्छे देखिए, बात केस जीत और हार की नहीं होती, बात बच्ची की है। इस तरह से बच्ची हाथ आई निकाल दी गलतियों से, जिसने भी निकाली, मैं तो आपको पता है, तो मैं दोबारा फेसबुक पे आई नहीं। और 18 साल से अगर लोग ज़्यादा हो गए तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि उन पे फ़ोन की पाबंदी हो। मेरे ख़ुद घर में रिश्तेदारों के बच्चे हैं, सब हैं, और वो यही हो रहा होता है कि कोई कहता है अब लेने भेज दें, आज क्लास ख़त्म हो गई अभी ये। और फिर देखो कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है। अब हम तो बड़े हैं ना, हम तो बड़े हैं, हमारे पास तो मोबाइल होता है। अब मैं उस पे बेहुदा टिकटॉक बना के डालने लगूँ, या ये जो मैं आपसे फ़ेसबुक पे प्रोग्राम करती हूँ, इसमें मेरी कोशिश होती है कि 2-4 अच्छी बातें हम कर लें। तो एक यही आपसे मेरा पैगाम है कि किसी भी किस्म की नेगेटिव एक्टिविटी में नहीं रहिए। और हाँ, अपने बच्चों को बताइए कि किसी के साथ शेयर ज़रूर रखें, लेकिन अभी जो सूरत हाल है ख़ास तौर पे कॉलेज गोइंग,
प्लीज़ अपने अतराफ़ के बच्चों पे नज़र रखें, उनकी बातों पे नज़र रखें, अपने वालिदैन से शेयर करें जो बातें करते हैं, और अपने वालिदैन के करीब हों, अपने वालिदैन से हर बात शेयर करें। वालिदैन अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाएं ताकि बच्चे बात कर सकें। बच्चे डर जाते हैं, बच्चों को सही चीज़ की समझ नहीं होती, वो अंदर अंदर घुटते रहते हैं कि वालिदैन बात सुनेंगे या नहीं, और फिर इन बहुत सारी बातों से बहुत कुछ जन्म लेता है। अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाइए, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।